हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं एनवायरनमेंट स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन, जो कि आपके सी टेट टेट और सुपर टेट की परीक्षाएं और बहुत दूसरी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि है, कहानी विधि है, या भ्रमण विधि है, समस्या विधि है। तो पर्यावरण अध्ययन से मतलब क्या होता है, जब हम स्टूडेंट को अगर कहीं टूर पर लेके जाते हैं तो वो जो सबसे ज्यादा प्रभावी मेथड होता है यानी भ्रमण विधि। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संग्रहालय भ्रमण से क्या होता है, जैसे कहीं संग्रहालय है या कोई मॉन्यूमेंट्स है, हम वहां जब जाते हैं देखने घूमने के लिए तो वहां क्या होता है, हमें एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता। मतलब सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता से मतलब होता है कि आपके अपने अंदर ही किसी चीज को सोचने की या उसकी समस्या को समाधान करने की एक क्वालिटी डेवलप हो जाए, तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो ये होती सृजनात्मकता। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन में कौन सा एक कारक अप्रेरित शिक्षण का संकेत देता है? तो ये क्या होता है, इसमें बहुत से पॉइंट दिए गए, इसमें होता है बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना। तो ये अप्रेरित अब मतलब कौन सा कारक अप्रेरित शिक्षण का संकेत देता है? तो बच्चों में प्रश्न पूछना। अगर बच्चे प्रश्न पूछ पाते हैं तो समझिएगा कि आप बच्चों को अप्रेरित कर पा रहे हैं। और नेक्स्ट 125 क्वेश्चन है कि एक विज्ञान शिक्षक के लिए विद्यार्थी को हवा में भार होता है ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का सही चरण होगा? कौन सी विधि का सही चरण होगा? देखते हैं इसमें क्या है। तो इसके जो सही चरण होंगे वो समस्या परिकल्पना प्रयोग या निष्कर्ष है, या परिकल्पना समस्या प्रयोग निष्कर्ष है। इसमें सबसे ज्यादा बेटर जो होता है वो होता है पहले समस्या है, फिर हमने उसको इमेजिन किया यानी परिकल्पना की, उसके बाद उसको हमने प्रयोग प्रैक्टिकल करके देखा और लास्ट में जाके रिजल्ट निकलता है। पहला वाला ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन टू है 126 कि निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक, यानी निर्जलीकरण से मतलब होता है किसी को जैसे डायरिया हो जाती है। तो डायरिया में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो साल्ट है और जल है वाटर, इसकी कमी हो जाती है। इसीलिए हमको क्या होता है कि आपको नमक चीनी पानी का घोल या नींबू पानी का घोल पहले लेने के लिए कहा जाता है। इससे आपके अंदर का ये जो साल्ट है और जो जल है वो कमी नहीं हो पाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस द्रव और गैस? ऐसा केवल एक जल है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस द्रव और गैस के रूप में। रेशम द्वारा प्राप्त किया जाता, रेशम प्राप्त किया जाता है। मतलब रेशम प्राप्त करने के लिए होते हैं जो आपने देखा होगा, जो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं मलबेरी के वृक्ष पर, तो वो उसको खाते रहते हैं और उस पर एक बनाते हैं प्यूपा टाइप, गोल गोल अंडे जैसा बनाते हैं, इसे प्यूपा कहते हैं। उससे ही रेशम को प्राप्त किया जाता है। उस कीड़े को मार के अलग निकाल दिया जाता है और जो प्यूपा बचता है उससे हम रेशम को प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म ठीक है? हमसे ठीक है पूछा जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, वहां देते थे ठीक नहीं है तो हम लोग नहीं नहीं पढ़ पाते हैं या है पे ही जवाब दे देते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे। देखो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में एक सींग वाले गैंडे पाए जाती है, अच्छी बात है, लेकिन काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है और यहाँ पर दिया गया है कि केरल है, तो इसलिए ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क दो सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अब दो सींग वाले पाए जाते हैं लेकिन ये उत्तराखंड में नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले दरियाई घोड़ा, एक ही बात है, तो ये असम में है। तो इसका ऑप्शन ये जो थर्ड वाला है वो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन है कि पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में किस प्रकार से आश्रित होती है? पक्षियों की चोंच से मतलब होता है जो पक्षी जैसा भोजन करता है, यानी उसके भोजन के प्रकार पर जो है उसकी चोंच डिपेंड करती है। जो पक्षी जैसा भोजन करने वाला होता है उसकी चोंच उसी प्रकार से बनी हुई होती है। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? मनुष्य क्या होता है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सब चीज खा लेता है। तो शाकाहारी भी है और सर्वाहारी। हालांकि केवल सर्वाहारी भी कह सकते थे, लेकिन ये शाकाहारी और सर्वाहारी जो ऑप्शन है वो ज्यादा बेटर है। 132 है
कि संचार के लिए उपग्रह कहाँ स्थापित किया जाए। जो उपग्रह जिनको जमीन से ऊपर थ्रो किया जाता है, तो हमारे जमीन के तल से ये 36 किलोमीटर दूरी पर ये अपना चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये सेकंड वाला सही ऑप्शन होगा। समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का होना। रक्त संबंध क्या होते हैं? रक्त संबंध उसी तो परिवार कहते हैं, हमारा ये परिवार है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ एक ब्लडेड वाले होंगे। जैसे कई लोगों के अंदर जैसे कई भाई हैं इकट्ठे, तो वो वहाँ ब्लड का संबंध होता है उनमें, तो परिवार कहे जाते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय चक्र में कितनी तीलियां होती है। तो राष्ट्रीय चक्र में तीलियां होती हैं 24। ये हम सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। कहने मतलब ये कहा जा रहा है जो पौधे भोजन बनाते हैं तो उसमें उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो उन्हें एनर्जी जो मिलती है वो मिलती है सूर्य के प्रकाश से। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विधि नहीं है, ये कहा जा रहा है। एक अच्छे परीक्षण जो विधि है वो है उत्तीर्ण करना। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता सब बने रहेंगे, लेकिन उत्तीर्ण करना ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से एक दृश्य श्रव्य सामग्री। अब दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब होता है जैसे हम टीवी देखते हैं, तो टीवी सुनते भी है और देखते भी हैं, तो वो दृश्य श्रव्य सामग्री बोली जाती है। जैसे हमारा क्लास में बोर्ड होता है, तो बोर्ड को हम देखते हैं और वहाँ टीचर जो बोलता है उसे सुनते हैं, तो वो दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टेप रिकॉर्डर केवल सुनने के माध्यम है, रेडियो केवल सुनने के माध्यम है, भ्रमण भ्रमण ये केवल हम देख सकते हैं। तो इसमें एक क्या बचा? मॉडल। अब जो मॉडल है वो हो सकता है वो सुनने और देखने का दोनों का काम करता हो। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होता है। उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य ये होता है कि आपके क्लास में कोई बच्चा कमजोर है, उसको मतलब ये रेमेडियल क्लास बोला जाता है। ये सेशन के स्टार्ट में चलता है, स्कूल जब शुरू होते तब। तो उसमें कमजोर बच्चों का पता लगाना और उनको जो चीज नहीं आती है वो सिखाना, ये रेमेडियल कहा जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सरल माध्यम। अच्छा ये छूट गया है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम होता है अवलोकन करना। और ये है पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य होता है कि छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों को दूर करना। ये है 140 क्वेश्चन है कि बीज का अंकुरण के प्रभावी शिक्षण। आप बीज के अंकुरण से संबंधित आप टीचिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है कि बीजों के अंकुरण के प्रयोग का विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन अवलोकन करना, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। एटीपी, एटीपी से मतलब होता है एडोनोसिन ट्राइफास्फेट। ये एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो फॉर्मेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में जो विलुप्त हो रहे पेड़ या जानवरों की को वो लिस्टेड किया जाता है। तो विलुप्त पौधों और प्राणियों को इसके अंदर रखा जाता है। एक रोगी को लगातार यानी एक रोगी के लगातार किसी घाव से खून बह रहा है, तो सीधी सी बात है उसको खून कैसे रुकेगा। तो विटामिन के जो प्रोथ्रामिन होता है वो सबसे ज्यादा कारगर होता है। प्लेग का रोग, प्लेग का रोग चूहों के द्वारा होता है जिसमें यर्सीनिया पेस्टिज नामक वैक्सीन दी जाती है। यर्सीनिया पेस्टिज नामक वैक्सीन दी जाती है, इसलिए प्लेग रोग को लगभग काबू कर लिया गया है। कुछ साल पहले ये बहुत तेजी से फैला था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 144 है निम्नलिखित में कौन सा युग्म ठीक नहीं है। यहाँ ठीक नहीं पूछा गया। खनिज तेल से बायोगैस, यानी बायोगैस का जो यूज होता है, बायोगैस को जो बनाया जाता है वो खनिज तेल से नहीं बनाया जाता। जैव कचरा ये भी ठीक है। और पशु मल जो हमारे गाय भैंसों का गोबर और मल होता है उनसे भी हम बायोगैस बनाते हैं, और मानव मल से भी बायोगैस बनती है, लेकिन खनिज तेल से बायोगैस नहीं बनती। तो इसमें एक आ गया ठीक नहीं है, तो पहला वाला ही है जो ठीक नहीं है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? छात्र के विशेष अध्ययन संबंधी समस्याओं का पता लगाना और छात्रों का व्यवहार संबंधी समस्याओं का पता लगाना। साथ ही यही होता है पहला वाला, छात्र की विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाना और उनको दूर करना। ये निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है कि पर्यावरण से अपने को सामंजस्य बनाना, जीव का संरक्षण करना, प्रदूषण का उन्मूलन करना, ये सभी आ जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट स्टडी में। कि निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। तो निष्पक्षता या उदारमति या काल तथा तथ्य में विश्वास, ये तो सब ठीक है, लेकिन अंधविश्वास वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण के व्यक्ति होते हैं वो कभी किसी चीज पर मतलब सुपर स्टिशियस नहीं होते हैं, वो अंधविश्वास नहीं करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का कार्य क्या होता है? परिणामात्मक यानी रिजल्ट निकालना उसका। और लास्ट है पर्यावरण अध्ययन में कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में मान्यता है। तो वैज्ञानिक विधि का मतलब क्या होता है? डेमोस्ट्रेशन करके दिखाना, तो वो प्रदर्शन विधि हो जाएगी।
तो इस क्वेश्चन सेट में हमने आपको 30 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। आशा करता हूँ आपने समझे होंगे, जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।